हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 14, जिसका कि कल एपिसोड नंबर दूसरा ही था। यानी कि सिर्फ दूसरा ही एपिसोड था और आसिम रियाज, जो कि बड़ा फिटनेस फ्रीक है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, 300 पुलअप्स मारता है, पता नहीं कितने हजारों पुशअप्स मारता है, 3-3 4-4 घंटे वो जिम में वर्कआउट करता है। लेकिन क्या फायदा है इतने पुलअप्स का, पुशअप्स का, इतनी स्ट्रेंथ और कोर ट्रेनिंग का, जब वो ट्रेनिंग, वो स्ट्रेंथ, वो मसल्स वो आपके काम ही ना आ पाए। एक्चुअली में आसिम रियाज आया था हीरो बन के, लेकिन खतरों के खिलाड़ी के इस वाले सीजन से वो जोकर बन के बाहर गया है और भयंकर रूप से उसने खुद को जोकर साबित कर दिया है। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, ये वाला तेवर लेकर के गया है आसिम रियाज। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ खबरियों ने पोस्ट करा था कि आसिम ने वापस से एंट्री करी थी। अब वो अगले वीक होगी या उसके अगले वीक, ये तो पता नहीं। लेकिन कल रात के एपिसोड में भर भर के जिल्लत के लड्डू खा खा करके ये आसिम बाहर गया है शो से। और इतना घमंड, इनफैक्ट कल रात का जो एपिसोड था वो खतरों के खिलाड़ी का एपिसोड, लेकिन वो बिग बॉस ज्यादा लग रहा था। और फॉर अ चेंज वहां पर स्टंट्स वगैरह जो रहते हैं वो तो साइड में रह गए। इनफैक्ट कल जो 3 स्टंट हुए, उन स्टंट्स पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि भैया कौन से स्टंट में क्या स्टंट है, किसने परफॉर्म किया, कौन जीता। ये सारी चीजें तो मतलब बेईमानी सी हो गई, क्योंकि आई थिंक एपिसोड का शुरुआती 30 से 40 मिनट का जो पोर्शन था, वहां पर आसिम का जो नेक्स्ट लेवल का ड्रामा था, ड्रामा नहीं उसे चूतियापा बोलूंगा मैं। हालांकि एक दिन पहले से ही आसिम का चूतियापा जो था वो दिखने लगा था। और जिस तरीके से आसिम रियाज का जो सफर है वो शुरू होते ही खत्म हुआ है, वो कहीं ना कहीं पॉटिक और वो जो थी ना बड़बोली तंबोली, आप तो दिखते ही नहीं हो। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ, टम्बोली जो कि बिग बॉस 14 में आई थी, अब वो बिग बॉस मराठी करने वाली है। लोग बिग बॉस मराठी करके मेन बिग बॉस में आते हैं, लेकिन आप तो दिखते ही नहीं हो। ऐसी पेपड़ी बजाने वाली टम्बोली, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाली टम्बोली, मेन बिग बॉस जिसमें वो फाइनलिस्ट बनी थी, अब वो बिग बॉस मराठी में आ रही है। अब ये प्रोग्रेस है या ये डाउनफॉल है, आप ही बताओ मित्रों। बिग बॉस 14 में चुबीना के चरण चाटते चाटते वो फाइनलिस्ट तो बन गई थी, बिकॉज चुबीना कलर्स के कोटे से थी, तो उसके साथ वो स्टेपनी बन करके चिपक ली थी। लेकिन ये बिग बॉस 14 की जो फाइनलिस्ट तंबोली जब खतरों के खिलाड़ी में आई थी, तो हर दूसरे तीसरे स्टैंड में अरे माय गॉड, क्रीपी क्रॉलीज मेरी फट रही है, मेरी फट रही है। और तंबोली को भर भर के टक्कर दी थी पॉटिक सहजपाल ने। जब तंबोली वाले सीजन के बाद वाला जो सीजन था उसमें पॉटिक आया, बड़ी बड़ी बातें करता था वो बिग बॉस में, बिग बॉस ओटीटी में, मैं हूँ ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, मैं तूफान, मैं आंधी, आधी आबादी, आधी बर्बादी, जितनी बड़ी बड़ी बातें ये तंबोली और ये पॉटिक सहजपाल अपने अपने बिग बॉस के सीजन में करते थे, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आपको देखने को मिला था खतरों के खिलाड़ी में। अब इन्हीं कलंकित कंटेस्टेंट की लीग को ज्वाइन कर लिया है आसिम रियाज ने। वो आसिम रियाज जो बड़ा फिटनेस मॉडल बना फिरता है, 300 पुलअप मारता है, लेकिन इसी आसिम रियाज से एक भी स्टंट कंप्लीट नहीं हुआ। अरे स्टंट कंप्लीट करना तो छोड़ो साहब, वो तो स्टंट समझ ही नहीं पाया। पहला वाला स्टंट उसका ब्रेन फेड हो गया कि भैया हम टीम में हैं, और दूसरा वाला स्टंट, और आप आयरनी देखिए कि ये आसिम रियाज जिससे खुद के स्टंट नहीं हो रहे थे, वो आशीष नाम का जो दूसरा कंटेस्टेंट है, वो अनुपमा का लड़का, वो भी स्टंट में कोई खास नहीं है, गोल्ड चेन शो ऑफ कर रहा है, क्लीवेज शो कर रहा है, लेकिन स्टंट में उसने भी हग ही दिया था। तो ये आसिम जो उसको, आशीष को ज्ञान दे रहा था कि वहां से छोड़, एक पैर आगे बढ़ा, ओ माय गॉड ऐसे होगा, और वो बॉडम महिला, उससे भी ये आसिम गुफ्तगू कर रहा था कि नहीं ये स्टंट ऐसे हो ही नहीं सकता, ये स्टंट ऐसे होगा, आपको वेट वगैरह मैनेज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, इतने तरह के ज्ञान दे रहा था ये आसिम। जब इसका नंबर आया तो भाई इसका ज्ञान इसी पर बैकफायर कर गया, और स्टंट कंप्लीट करना तो दूर, वो तो एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा था। बिल्कुल वैसे ही एक जगह स्टिल होकर के खड़ा हो गया, जैसे अपने सीजन में पॉटिक और वो तंबोली जिस टास्क, जिस स्टंट में वो गए थे, वो वहां से एक कदम नहीं हिल रहे थे। पॉटिक तो बोला करता था सर आई एम फीलिंग फैंटिश, फट रही है, और तंबोली बोलती थी मेरी फट रही है। हालांकि आसिम ने ये नहीं बोला कि उसकी फट रही है, लेकिन उसके चेहरे पर क्लियरली दिख रहा था कि बड़ी बड़ी बातें कर तो दी थी आसिम ने, बट स्टंट के मामले में भैया उससे कुछ ना हो पाएगा। और इसके बाद आप देखिए इसकी, आसिम की बेशर्मी, कि भाई साहब अपनी गलती मानने के बजाय ये सारे लूजर्स हैं, सुअर का झुंड है। एक दिन पहले भी आपने देखा था वो शालीन और अभिषेक के साथ इसका थोड़ा सा नोकझोंक हो रहा था, जहां पर वो मेरी फेवरेट निमो जबरदस्ती का फोटो लेने के लिए ऐसे ऐसे करके पहुंच गई थी। तो ये आसिम जो अपना पहला स्टंट भी बुरी तरह से हारा, दूसरे स्टंट में तो खैर उसने एक लिमिट के बाद कोशिश करना ही छोड़ दिया, बट इसके बावजूद बेशर्मी देखिए कि भैया फैम, मैंने जो फैम देखा तुमने नहीं देखा है, मैं हर 4 महीने में 6 गाड़ी बदलता हूँ, ये वो, पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता। अब ये जो तेवर थे ना, या ये जो एरोगेंस कहें, एटीट्यूड कहें आसिम का, ये उस कैटेगरी में आता है जहां पर कहा जाता है कि थोथा चना बाजे घना। अगर आसिम रियाज अपने दोनों स्टंट कंप्लीट कर लेता तो भाई साहब हम भी अप्रिशिएट करते, और उसकी बात में हमें दम लगता है, क्योंकि उसने अपने स्टंट कंप्लीट किए। लेकिन अपना स्टंट कंप्लीट करना तो छोड़ो,
छोड़ो, उसे तो स्टंट पल्ले ही नहीं पड़े, लेकिन मेरा लेवल है, इन लोगों का लेवल नहीं है, ये सारे के सारे लूज़र हैं, बदतमीज़ी की सारी हदें पार कर दी इसने। तब रोहित शेट्टी बोलते हैं कि आसिम क्या बकवास कर रहा है तू, ज़्यादा करेगा तो उठा के फेंक दूँगा। तो आसिम ऐसे चौड़ में आया था जैसे कि रोहित शेट्टी को उठा कर के आसिम खुद फेंक देगा। अब आसिम के कुछ फैन्स आकर के कहेंगे कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट, तो सेल्फ रिस्पेक्ट और आसिम रियाज ये एक साथ एक ब्रैकेट में कभी आ ही नहीं सकते। सेल्फ रिस्पेक्ट तो हम तब मानते ना भाई साहब जब बिग बॉस 13 में जो तुम्हारे साथ हुआ, बिग बॉस 15 में तुम्हारे भाई के साथ हुआ, इतना सब देखकर तुम वापस से कलर्स के शो में आ गए, तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें आसिम और उसके फैंस तो करें ही ना। सेल्फ रिस्पेक्ट होता ना, या सेल्फ रिस्पेक्ट का मीनिंग पता होता, तो एक बार कलर से इतने सारे धोखे खाने के बाद कलर्स के ही शो में नहीं पहुंच जाता आसिम और वो बॉडम महिला। तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें आसिम तो ना ही करे तो बेहतर है। अपनी गलती अगर ग्रेसफुली मान लेता है कि हाँ स्टंट उसे समझ में नहीं आया, इट्स ओके, ठीक है, अगला स्टंट करके जवाब दूंगा। एक अंग्रेजी में बात कही जाती है ना, क्योंकि आसिम रियाज जो है वो अंग्रेजी में ज्यादा बातें करता है, तो अंग्रेजी में भी एक कोट है ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो इतनी वहां पर बकचोदी करने की क्या जरूरत थी। अगला स्टंट परफॉर्म करता, उसमें जीतता, अपने आप सबके मुंह बंद हो जाते, अपने आप जो लोग गाली दे रहे थे वो ताली बजाना शुरू कर देते। लेकिन नहीं, आसिम क्या बोल वचन बन चुका है, और सक्सेस या जो फेम होता ना, उसका नशा उसके दिमाग में घुस चुका है। और इसके बारे में गोविंदा ने एक पिक्चर में डायलॉग बोला था कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। जैसे कुत्तों को घी हजम नहीं होता, वैसे आसिम जैसे नल्लों को एक्चुअली में फेम सक्सेस ये हजम नहीं होती है। और आसिम को किस बात का घमंड है भाई, 4-4 महीने में 6 गाड़ी बदलता है, तो क्या जमाने को बांट देता है क्या, अपने लिए करता है ना। और अगर तुझे 4 महीने में 6-6 गाड़ी बदलने का इतना घमंड है, तो अंबानीज, अडानीज और ये जो बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड किंग्स हैं, मेगा स्टार्स हैं, भाई फिर वो तो तेरे से भी बड़े वाले रईस हैं, उन्हें तो तेरे से ज़्यादा एटीट्यूड। इनफैक्ट तू जिसके सामने खड़ा था रोहित शेट्टी, वो तो 200-200 करोड़, 300-300 करोड़ कमाता है फिल्मों से, और 200-200 करोड़ में छः नहीं, आई थिंक अच्छी खासी गाड़ियां आ जाएंगी, तो उसे तो और ज़्यादा घमंड में उड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, एक एज के बाद आदमी मैच्योर हो जाता है, समझदारी आ जाती है। और कल जिस तरह से रोहित शेट्टी ने सारी चीज़ों को हैंडल करा, उनकी मैच्योरिटी, उनकी समझदारी, काफ़ी मतलब उसको तो अप्रिशिएट करना बनता है। वो चाहते तो वो भी मतलब आसिम से एक लेवल ऊपर जा सकते थे, बिकॉज एज वाइज देखें, एक्सपीरियंस वाइज देखें और बॉडी वाइज भी देखें, तो रोहित शेट्टी काफ़ी दमदार है और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अपर हैंड है रोहित शेट्टी के पास। लेकिन आसिम रियाज तो अलग ही जोन में था। मुझे लग रहा है कि स्टंट करने से पहले कोई ड्रग या कोई गांजा सस्ता वाला फूक लिया था इसने, आसिम ने, जो हर चीज़ में मतलब इतना एटीट्यूड। ठीक है भैया, थोड़ा बहुत एटीट्यूड समझ में आता है, वो भी तब जबकि आपने अपने स्टंट अच्छे से करे हों, आप जीते हो। लेकिन नहीं, आपसे स्टंट हुआ नहीं है, और फिर वहां पर स्टंट ना करने के बाद जब नीचे उतरता तो मीडिया नहीं, वो टीम से बोलता है कि मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगा, अगर ये स्टंट करके कोई दिखा दे तो ये स्टंट हो ही नहीं सकता, अगर हो गया तो मैं एक भी रुपया नहीं लूंगा। ऐसी ही एक बात उसने बिग बॉस 13 के वीकेंड में भी सलमान के सामने छाती ठोक के चैलेंज दिया था, सर ऐसा है ही नहीं, ऐसा होगा तो मैं शो छोड़ दूंगा। लेकिन ना शो छोड़ा था, ना कुछ छोड़ा था। उसी तरह बड़ी बड़ी बातें उसने फिर करी, एक तो स्टंट उससे हुआ नहीं, और बाद में जिस तरह से रोहित शेट्टी ने वो स्टंट कैसे करना है, क्योंकि टीम जो रहती है वो स्टंट डिजाइन करती है, फिर स्टंटमैन खुद करके देखते हैं, उसके बाद ये स्टंट दिया जाता है। ये वाला स्टंट कैसे कंप्लीट होना था, कैसे करना था, ये तो खैर रोहित शेट्टी ने वो वीडियो प्ले करके दिखाई दिया। कहने का मतलब है कि ये स्टंट हो सकता था, लेकिन आसिम जैसे जो बोल बच्चन होते हैं वो सिर्फ कुत्तों की तरह भौंकते हैं, उनसे स्टंट वगैरह कुछ होता है नहीं। वैसे ये वाला जो स्टंट था वो आशीष, आसिम और नियति ये तीनों ही नहीं कर पाए। लेकिन आशीष और नियति चलो ठीक है वो साइड में खड़े थे, लेकिन आसिम को कुछ ज्यादा ही मतलब खुद को दिखाना था, 30 मार खां, तुर्रम खां, ये रुबाब, ये तेवर आसिम अपने स्टंट में दिखाता तो भाई हम अप्रिशिएट भी करते। लेकिन नहीं, दूसरों को सुअर बोलना, अपने लेवल का नहीं बोलना। भाई तुम्हारा लेवल और उनका लेवल समान ही है, वो भी उस शो में है, तुम भी उस शो में। इनफैक्ट वो अभिषेक और शालीन तो अपने स्टंट जीत करके आगे आए हैं, तुम तो अपना स्टंट जीतना तो छोड़ो, तुम्हें तो स्टंट पल्ले ही नहीं पड़ा। एनीवे, तो ये जो फसाद वगैरह हुआ, इसने बहुत ज्यादा लाइमलाइट लूट ली। हालांकि इसी दौरान एक स्टंट और होता है जिसमें बॉर्डम महिला जीत जाती है, मधुमक्खी वाला स्टंट। और एक और लड़की है, मैं नाम भूल गया, नियति, हाँ शायद यही नाम है उसका, वो उसे फियर फंदा मिल जाता है। और ये आसिम वाला जो स्टंट था ये तो खैर कोई कर ही नहीं पाता है। एक और स्टंट होता है वो पानी अंदर घुसना, और उसके बाद सबसे लास्ट में एक स्टंट होता है वो आशीष और ये, चूंकि वो एलिमिनेशन वाला स्टंट होता है। लेकिन एक चीज तो आप भी समझ गए होंगे, एपिसोड के बीच में, चूंकि एपिसोड के बीच में ही आसिम को निकाल दिया गया, तो फिर नो एलिमिनेशन होना तो लाजमी था। और आपने देखा ही कि भाई जैसे ही आखिरी वाला स्टंट कंप्लीट होता है और वो जो लड़की, क्या नाम था, अदिति, वो रोना शुरू करती है, और ये रोहित शेट्टी बोल देते हैं नो एलिमिनेशन। और सच बताऊं ना, जिस तरह से आसिम ने एपिसोड के अंदर बहुत ज्यादा टेंट्रम्स, बहुत ज्यादा मतलब बकवासपंती करी है, तो वो जो बकवासपंती वाला जो सेगमेंट था, वो कहीं ना कहीं एक स्टंट बेस्ड शो में स्टंट्स पर भारी पड़ गया। ये जो बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट होते हैं वो हर जगह बिग बॉस
खेलना शुरू कर देते हैं। और वो चोमू कुमार अभिषेक, उसको तो उड़ते तीर लेने की आदत है। एक दिन पहले भी शालीन जब कह रहा था नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तब भी वो चोमू कुमार बीच में कूद रहा था जब आसिम कह रहा था तुम्हारा स्टंट बहुत ईजी था, तुम्हारा स्टंट बहुत ईजी था। अरे आसिम, तुम्हारा जो स्टंट था पानी वाला वो तो तुम्हारे कंफर्ट जोन का था, तुम्हारे पुल अप्स, तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ सब काम आ सकती थी। और कल वाला जो स्टंट था पहला वाला, जिसमें कि तुम उसको आशीष को ज्ञान दे रहे थे, बॉडम महिला से बड़ा गुफ्तगू कर रहे थे, नहीं ये स्टंट ऐसे हो सकता है, दिस वे इट विल हैपन, दिस दैट वे इट विल हैपन। अरे भाई, अपने स्टंट पर वो ज्ञान क्यों नहीं लागू करते हो? आप देखें कल के एपिसोड में कितना बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिला ना, कि दूसरे जब स्टंट करते हैं तो नीचे खड़े कंटेस्टेंट 1760 टिप्पणी करते हैं, अरे ऐसा कर ले, अरे वैसा कर ले। लेकिन वही कंटेस्टेंट जब खुद स्टंट करने जाते हैं तो वो सारा ज्ञान भूल जाते हैं और फिर इधर उधर की बातें करके कहीं ना कहीं अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में आसिम रियाज ने खुद को कल जोकर साबित कर दिया है। उसने ये भी साबित कर दिया है कि जब आपको एकदम से फेम मिल जाता है तो वो हर कोई संभाल नहीं पाता है। बिग बॉस 13 किया है उसने, और बिग बॉस 13 के बाद कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट तो मिले नहीं, खुद वो अपने व्लॉग बनाता है। जब तुम भी व्लॉग बना रहे हो, घर बैठी दीपिका बिग बॉस 12 की विनर वो भी व्लॉग बना रही, तो तुम्हारा और उसका लेवल तो एक ही हो गया। आपके क्या है ओपिनियन? जिस तरह से आसिम आया था बड़ी बड़ी बातें करके, कोई भी फीडबैक को उसने स्पोर्टिंग तरीके से, पॉजिटिव तरीके से लिया ही नहीं, और ना ही ऐसा कोई उसका इरादा था कि किसी भी फीडबैक को पॉजिटिव तरीके से ले। अपनी अलग ही धुन में, मतलब खुद ये इसको काफी रूड बोलते हैं, काफी घमंडी तेवर बोला जाता है इन चीजों को, कि मतलब सामने तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, वो अगर कुछ कह रहे हैं तो सुन तो लो, लेकिन नहीं, वो तो अलग ही तेवर में था। और ये सब कुछ क्या है, सस्ते नशे करने का असर है। एक तो शक्ल भी चोमू जैसी बना ली है इसने, आसिम ने, ऊपर से सस्ते नशे करके मुझे लग रहा है कि वो वर्कआउट में स्टेरॉइड वगैरह खूब लेता होगा, और ये स्टेरॉइड वगैरह जो रहती है वो आदमी को ठसबुद्धि बना देती है। तो आसिम बिकेम अ ठसबुद्धि एंड अ जोकर, सीधी बात, नो बकवास। चलिए वीडियो खत्म करता हूँ, अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।